यहाँ की संस्कृति बौद्धों की संस्कृति है, इनकी संस्कृति अलग है, देवी देवताओं को मानने की है। जी जी। भ्रमित करने की अंधश्रद्धा की संस्कृति है। अगर मान के चलो इस देश में अभी मान के चलो वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रयान गया, उसके पहले हवन हुआ तो चंद्रयान असफल क्यों हुआ? तो अभी सफल। तो इस तरह से जो लोगों में भ्रमित अंधश्रद्धा, आतंकवाद, भाग्यवाद, ईश्वरवाद फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। देखो, बुद्ध का विचार है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो वह सर्वजन की बात क्यों आई है? बहुजन हिताय बहुजन, यानी बुद्ध की विपरीत दिशा में तुम जाओगे, बाबा साहब के विपरीत दिशा में जाओगे। मेरे ख्याल से 29 पार्टियां हैं, एक हुई है। तो ये पार्टियां देश को बचाने में हुई हैं, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तो इसको बचाने में, भारत बचाने में एक हो रही है। मायावती को नहीं बुलाना, जो दलितों का अपमान है या नहीं हो, उनका व्यक्तिगत रीजन है, क्या है तो नहीं बुलाए, उसका व्यक्तिगत चिंतन करने जैसी बात है। उन्होंने सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इतनी पार्टियां एक होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। चिंतन का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का है, उनके लिए करना चाहिए। और जो बहुजन समाज है अभी जाग गया है, उब गया है, और अब वो जो स्थिति है ना, वो जो पढ़ा लिखा समाज है अभी जान गया है कि हमको क्या करना चाहिए। और वो जानने के बाद इस स्थिति को हुआ है। मैं कांशीराम जी के साथ रहा, मैं भिक्षुनी के साथ रहा, उनके जैसा नेतृत्व अभी पैदा नहीं हुआ। हाँ, बाबा साहब के बाद उन्होंने जो किया वो बहुत कुछ किया। हाँ, तो उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता थी, ना कि हमको सत्ता का लालच चाहिए, ना तो समाज का कितना भला हुआ। बाबा साहब के बाद कितना आरक्षण, कितना परसेंटेज फायदा हो, बताए तो सही आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि 2024 के इलेक्शन में जो ये देखा जा रहा है कि दलित समाज बिखरा पड़ा है। मायावती जी अलग ही अलाप रही हैं, अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाह रही हैं, चंद्रशेखर हैं, चाहे अठावले साहब हैं, अलग अलग पार्टियां बना करके बिखरे पड़े हैं। बहुजनवाद कैसे आएगा सर? मैं तो पहले अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं बदंत हर्ष बोधी बोधगया में रहता हूँ जी। माँ बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानी भिक्षु संघ का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बोधगया में रहता हूँ। वर्तमान में भी मैं दिल्ली में माननीय रामदास जी आठवले जो सामाजिक न्याय मंत्री जी हैं, उनके यहाँ मुलाकात के लिए आया हूँ। अभी 2024 में जो भी देश को बचाने के लिए पार्टियां एक हो रही है और इंडिया अलाइंसमेंट हुआ है, तो उसके कैलकुलेशन से लगता है कि 60% वोटिंग दिखाई दे रहा है इंडिया के फेवर में। इससे जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है वो चिंतित है, डरी हुई है। अगर 60% वोटिंग मिलता है, सब एक हो जाते हैं, तो हम तो सरकार में नहीं रहेंगे। अभी देखा भी जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट एजेंसियां सर्वे निकाल रही हैं तो उसमें इंडिया अलाइन आगे जा रहा है। बिल्कुल जाएगा, इसलिए ना मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात को मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि अभी वर्तमान परिस्थिति में 2000 का जो इलेक्शन है और जो सरकार के प्रति नफरत है, लोग डरे हुए हैं। पहले तो हम भारतीय हैं, अंत में भारतीय रहेंगे, लेकिन भारत के नाम से भी लोगों को अलग तरह से बांटा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। और 10 साल में मुझे लगता है मोदी सरकार का ऐसा मुद्दों के लिए, बहुजन समाज के लिए ऐसा कौन सा काम किया है बताइए आप। तो मेरा मानना है कि अभी जितनी भी पार्टियां एक हुई है जी, तो उसमें कुछ बीजेपी का जो रोल है उससे भी सीख लेना चाहिए जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है। वो काम मैं आपके टीवी के माध्यम से अन्याय अलायंस वालों को कहना चाहता हूँ। जब बीजेपी ने साधु संतों को लिया तो सरकार बनाई कि नहीं? योगी को लिया तो उत्तर प्रदेश में उमा भारती है, तो मध्य प्रदेश में सीएम रही है, प्रज्ञा ठाकुर है, उनको सांसद बना है। लेकिन बाकी अन्य पार्टी जो बौद्ध भिक्षु है, जो 24 अगस्त बुद्ध सामाजिक संदेश पहुंचाता है, बुद्ध का सामाजिक संदेश, बाबा साहब का सामाजिक संदेश है, वो जनमानस के बीच पहुंचाता है। बौद्धों का पैठ होता है समाज में। हाँ, तो उससे वोट बैंक बनाया जा सकता है। तो उनको न लेने से एक परिणाम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
बीएसपी हो, जी। जितनी भी प्रतिमान पार्टियां हैं, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध सन्यासियों को न लेने से परिणाम हुआ है और बीजेपी आगे गई है। आज भी बीजेपी के लोगों को साधु संत की आवश्यकता है। जी। हमको भी कई बार ऑफर आते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों से है, हमारी कोई आरएसएस से या मोदी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। हम बाबा साहब के विचार और आरएसएस के विचार, ये तो मेल नहीं खाता है ना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इंसान बनाया, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मानवता जैसे करने का बर्ताव विचार दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि अदर पार्टियाँ हैं, जैसे मान लो स्टालिन की पार्टी है, उदयनिधि स्टालिन ने जैसे सनातन धर्म को बोला है कि अब डेंगू मलेरिया जैसी है, किसी ने बोल दिया कि कैंसर जैसी बीमारी है, उससे भी बड़ी बीमारी है, एड्स जैसी बीमारी है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हो चाहे अपने अन्य जो पार्टियां हैं, मतलब इस धर्म को लेकर के जो है एक मुखौटा बना करके चल रही हैं, कहाँ तक ठीक है ये? देखिए, माननीय कांसीराम जी को जो मैं मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के बाद उनकी जो लीडरशिप रही है और उन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया और कई बार सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद जिन लोगों को सरकार बनाए, उन्होंने अपना निजी स्वार्थ है या समाज, बहुजन समाज का कितना भला हुआ। पहले सर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, समझिएगा, बहुजन समाज पार्टी। अब बहन जी ये कह रही हैं कि सर्वजन को लेकर के चल रही हैं, तो मैं ये आपसे भी यही मेरा सवाल रहेगा कि सर्वजन में और बहुजन में क्या डिफरेंस है? देखो, बुद्ध का विचार है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी, तो वह सर्वजन की बात क्यों आई है? बहुजन हिताय बहुजन, यानी बुद्ध के विपरीत दिशा में तुम जाओगे, बाबा साहब के विपरीत दिशा में जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि बहन जी विपरीत दिशा में जा रही हैं? मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं आपको सुना रहा हूँ कि माननीय कांसीराम जी के माध्यम से जो सरकार बनी थी और सत्ता में आए, तो इतने साल सत्ता में रहकर बाकी तो सत्ता में आना चाहिए था, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी वर्तमान परिस्थिति में भारत के तमाम बौद्ध को, जी, जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कितना बहुजन का फायदा हुआ, बहुजन के कितने अधिकार प्राप्त हुए, बताइए तो मुझे। तो अभी वर्तमान में कुछ नहीं, ये जो इंडिया इलाइंसमेंट हुआ है, सब पार्टियाँ, मुझे लगता है मेरे ख्याल से 29 पार्टियाँ हैं, एक हुई है। तो ये पार्टियाँ देश को बचाने में हुई हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इसको बचाने में, भारत बचाने में एक हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका तरुण जो नवयुग है, उसका वो जो रोष है, तो परिवर्तन होगा ये सरकार के विरुद्ध में। और वोट बैंक जो है, तरुण पीढ़ी जो रोजगार देना चाहता है, रोजगार नौकरी है वो नहीं मिली। मायावती को इनवाइट ना करना, क्या आपको लगता है कि इंडिया जो अलाइन है वो इग्नोर कर रहा है दलित समाज को, या फिर मायावती का ईगो कह सकते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि दलित की बातें क्यों कर रहे हैं, दलित कहाँ है? अब तो हम बौद्ध है, अम्बेडकर राइट बौद्ध है, दलित बोलना छोड़ देना चाहिए। हम सब बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दलित बोल के आप अपने आप को कमजोर क्यों कर रहे हैं? हाँ, बाबा साहब ने बोला कि हम बौद्ध है, आप बौद्ध क्यों नहीं बोल रहे, दलित बोल रहे, क्यों दलित बोल रहे हैं? बौद्ध है, बौद्ध में कोई जाति नहीं है, बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध संदेश है, बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं है, आप जाति में क्यों बांटना चाह रहे हैं? हाँ, बाबा साहब इतने बड़े संविधान के निर्माता है, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं बौद्ध हूँ, और बौद्ध होकर उनका निर्माण हुआ है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मायावती को नहीं बुलाना, जो दलितों का अपमान है या नहीं हो, उनका व्यक्तिगत रीजन है, क्या है, तो नहीं बुलाए, उसका व्यक्तिगत चिंतन करने जैसी बात है। उन्होंने सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इतनी पार्टियाँ एक होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। चिंतन का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का है, उनके लिए करना चाहिए। ये सत्य संवाद हमेशा सच दिखाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर के टारगेट नहीं करना चाहता, नहीं करता हूँ मैं कभी, जो सच है मैं वो दिखाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सर कि बीएसपी के जो लोग हैं 5 साल पूरे आराम से तेल लगा के सोते हैं, जैसे ही इलेक्शन आता है बरसाती मेढक की तरह ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ। जो कांसीराम की जो विचारधारा थी, माननीय कांसीराम की जो विचारधारा था, विचारधारा से हटकर जब काम हो रहा है
तो कहाँ बचोगे? माननीय कांसीराम जी ने महाराष्ट्र छोड़कर इधर सत्ता में तो लाके दिया, उनकी सीखना चाहिए, उनके विचारों पर, पदचिन्हों पर चलना चाहिए। आप निजी स्वार्थ में लगे, अपने आप को बचाने में लगे, परिवाद हो रहा, परिवारवाद में बचा रहे, संपत्ति बचाने के में लगे, तो कहाँ तुमको समाज माफ करेगा? और जो बहुजन समाज है अभी जाग गया है, उब गया है, और अब वो जो स्थिति है ना, वो जो पढ़ा लिखा समाज है अभी जान गया है कि हमको क्या करना चाहिए, और वो जानने के बाद इस स्थिति को हुआ है। मैं कांसीराम जी के साथ रहा, मैं भिक्षुने के साथ रहा, उनके जैसा नेतृत्व अभी पैदा नहीं हुआ। हाँ, बाबा साहब के बाद उन्होंने जो किया वो बहुत कुछ किया। हाँ, तो उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता थी, ना कि हमको सत्ता का लालच चाहिए, ना तो समाज का कितना भला हुआ। बाबा साहब के बाद कितना आरक्षण, कितना परसेंटेज फायदा हो, बताए तो सही आप। हाँ, दिल्ली में बैठकर ये जो, मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन आना और इलेक्शन के नाम पर पैसा इकट्ठा करना है और पैसा मांगना है और ये करना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले 2024 में मैं आपके सत्य चैनल के माध्यम से युवा जनरेशन को निवेदन करना चाहूँगा कि भाई जो रोष, जो नफरत सरकार के विरुद्ध में, वो नफरत बना के रखो और वोटिंग में परिवर्तन करके ये सरकार बदलने का प्रयास करो। हो सकता है, अब मैं कई पार्टी के लोगों को मिलना चाह रहा हूँ कि हमको भी अधिकार दो, हमको भी साधु सन्यासी है, हमको भी सीट दो। कांग्रेस के लोगों से मिलना चाहूँगा, राहुल गांधी से मिलना चाहूँगा, खड़गे से मिलना चाहूँगा। आज मैं शरद पवार जी से मिला, उनसे भी वही बात की कि हमको क्यों अवॉइड किया जा रहा है, हम तो ओरिजिनल है। हाँ, जो डुप्लीकेट लोग तुम्हारे अंदर, अगर मान के चलो कांग्रेस है तो कांग्रेस ने एससी की कम से कम हर राज्य में 2-3 3-3 सीट देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? हम बात करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। अभी जो बोध गया है, अब माननीय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान है, उनका हम स्वागत करते हैं। अभी माननीय आठवले साहब के माध्यम से अगर तारीख मिलती है, उनका समय मिलता है, तो उनको गुलदस्ता देने के लिए जाने वाले हैं कि भाई माननीय पंतप्रधान मोदी जी, आपने जो अयोध्या का मामला है, मुसलमान और हिंदू में नफरत थी, वो शांत कर दिया। तो हम भी तो, हमारा तो बौद्ध विहार बोध गया था, वो बौद्धों को सौंपो, ये देने के लिए हम टाइम मांगने के लिए आए आठवले साहब के यहाँ। अगर वो बीजेपी में है तो सामाजिक मंत्री, उनके ऊपर हमारी आस्था है, विश्वास है। अगर उनके माध्यम से मोदी साहब का टाइम मिलता है तो हम एक शिष्टमंडल मिलकर निवेदन देंगे और बोध गया हो। ये सारे जो भारत में बौद्धों की जो विरासत है, जितने भी पर्यटन है वो बौद्धों के हैं, वो बौद्धों को मिलना चाहिए। लेकिन अवध है, कब्जा हो रहा है। हाँ, और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ के देखिए, अभी संविधान सभा, दूसरा जो संविधान सभा है, जो संविधान है, वो संविधान को चेंज कर पाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाओगे? यहाँ का साधु संत एक हो रहा है, तुम्हारे देवताओं में कभी तलवार है तो कभी गदा है तो कभी त्रिशूल है। यही भगवान जो है ना, ये इसको जन्म लेना पड़ेगा इंसान रूप में, कोई भगवान नहीं है। इंसान के साथ काम करो, वही भगवान है। ये विचारधारा है। इसलिए बुद्ध का सामाजिक संदेश और बाबा साहब का सामाजिक संदेश दुनिया को एक इंसान बनाने के लिए प्रेरणा देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।